चलाना नहीं आता था। रात में अचानक शेरों ने शिकार शुरू कर दिए। दूर मैदान में कई आवाजें गूंजी, भागते हुए जानवर, टूटती हड्डियां और शेर की गर्जना। होमो इरेक्टस का ये ग्रुप आग से थोड़ी दूर पर एक गोले की तरफ बैठा था। बच्चे बीच में, मादाएं किनारे पर और सबसे ताकतवर नर बाहर की तरफ। एक शेर उनकी गंध से खींचा आया था वहां पर। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सब धीरे धीरे पीछे हटे, लेकिन कोई भागा नहीं। शेर पास आया, गुर्राया। तभी बूढ़े नर ने आग की जलती लकड़ी उठाकर हवा में घुमाई। शेर रुका और फिर धीरे से पीछे हट गया। ये वही पल था जिसने इंसान को बाकी जानवरों से अलग कर दिया। उनके पूर्वज होमो हबिलिस किसी शिकार को सिर्फ पत्थरों से भगा सकते थे, लेकिन होमो इरेक्टस ने पहली बार आग से शिकारी को भगाया था। ये छोटी जीत थी, लेकिन इतिहास बदलने वाली जीत थी। सुबह जैसे ही सूरज उगा, वो चलने लगे। वो अब सिर्फ खाने के पीछे नहीं, बल्कि नए इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पैर लंबे थे, इसलिए वो दूर दूर तक जा सकते थे। उनकी छाती चौड़ी थी, इसलिए वो लंबे वक्त तक दौड़ सकते थे। उनका पसीना ज़्यादा निकलता था, जिससे वो बिना गर्म हुए बहुत ही दूर तक जा सकते थे। यानी वो ऊपर से साधारण लगते थे, पर उनका बॉडी एक नई मशीन बन चुका था। अफ्रीका का मौसम सूखने लगा था। उन दिनों में खाना मिलना आसान नहीं था। कई बार तो पूरा ग्रुप घंटों तक बिना कुछ खाए मैदान में भटकता रहा। सूरज सिर पर आग की तरह जलता रहा और रास्ते में कहीं भी पेड़ों की छाया नहीं मिली। ये ग्रुप बस जानवरों की खाल के छोटे छोटे टुकड़े कभी कभी कमर के चारों ओर बांध लेते थे, ताकि चलते वक्त झाड़ियों से घाव ना लगे। तपती गर्मी में वो एक सूखी नदी के किनारे से गुजर रहे थे कि अचानक हवा में कच्चे मांस की तेज गंध आने लगी। पूरा ग्रुप रुक गया। सामने थोड़ी दूरी पर हवा में गिद्ध चक्कर काट रहे थे और जमीन पर ताज़ा खून की पतली लकीर दिख रही थी। उनको पता चल गया था कि किसी शिकारी ने अभी अभी शिकार गिराया है। धीरे धीरे वो घास के बीच झुकते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ा पास पहुंचने पर देखा कि एक बड़े तेंदुए ने हिरन का शिकार किया है और वो उसे खा रहा है। तुरंत एक दूसरे को उन लोगों ने इशारा किया। दो मर्द पत्थर उठाकर आगे बढ़े। कुछ लोगों ने पीछे से घेरा बनाया। उन्होंने गहरी आवाज में चिल्लाकर पत्थर पटके और डंडे से तेंदुए को मारने की कोशिश की। तेंदुआ झिझका, गुर्राया और फिर खतरा देखकर भाग गया। जैसे ही शिकारी भागा, ग्रुप तुरंत एक्टिव हो गया। कुछ ने बड़े बड़े टुकड़े काटे, बाकी ने मांस को पत्तों में लपेटकर थैलों में भर लिया। किसी ने उसकी खाल अलग की, जो आगे चलने में मदद करने वाली थी और झाड़ियों से उन्हें बचाने वाली थी। सब कुछ खाना पीना होने के बाद ये ग्रुप आगे बढ़ा। अफ्रीका में उस वक्त जानवरों के झुंड उत्तर की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि मौसम काफी सूखा हो गया था, जिसके कारण अब शिकार मिलने में बहुत ही कमी होने वाली थी। इधर होमो इरेक्टस की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, इसीलिए कुछ ग्रुप शिकार के पीछे पीछे बहुत दूर तक जाने लगे।